बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप गाइडर। आज़रबाईजान की गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप अनाउंस की है जो कि बैचलर, मास्टर, पीएचडी के साथ साथ मेडिकल फील्ड्स के लिए भी ऑफर की जा रही है। तो आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में तमाम गाइडलाइन दे सकूं और मैं आपको गाइड कर सकूं कि आपको इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन सी फील्ड ऑफर की जा रही हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या डेडलाइन है, तमाम डिटेल्स को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और गौर से इसको वॉच करना है। इसमें मैं आपको तमाम डिटेल से आगाह करने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये टैब्स हैं जो कि ओपन है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्म करूंगा इनके बारे में। स्टूडेंट्स, ये जो पीडीएफ फाइल है जो कि मेरे सामने एक टैब खोला हुआ है, ये इस स्कॉलरशिप का स्ट्रक्चर है जो कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं और मैं इस पीडीएफ फाइल को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा जहां आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली इस स्कॉलरशिप का नाम है हैदर एलिफ इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रांट प्रोग्राम 2024-2025 एकेडमिक ईयर के लिए। नीचे हम जब स्क्रॉल करते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो आज़रबाईजान की मिनिस्ट्रीज हैं, उन्होंने स्कॉलरशिप को अनाउंस किया है जो कि प्रीमेट्री कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, डॉक्टोरल, जनरल मेडिसिन, रेजिडेंसी प्रोग्राम्स के लिए ऑफर की जा रही है। नीचे जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पर कंट्रीज की क्लासिफिकेशन की गई है कि कौन कौन सी कंट्रीज एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो सबसे पहले ओआईसी के जो मेंबर्स मुमालिक हैं वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। मैं आपके साथ इन कंट्रीज की लिस्ट भी शेयर कर देता हूं जो कि आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो इधर आप देखें श्रीलंका, सोमालिया, ब्राजील, जॉर्डन, अफगानिस्तान। इधर आप पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, ईरान, बहरीन। तो ये ममालिक नोटिफाई की गई हैं, इन कंट्रीज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप में। नीचे हम आ जाएं तो हमें एजुकेशन लेवल देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो लेवल है बैचलर प्रोग्राम जो कि 4 से 5 साल के पीरियड का होगा। नीचे जो मेडिकल है वो 5 से 6 साल का होगा। मास्टर प्रोग्राम जो कि 1.5 साल से 2 साल के पीरियड का होगा और मेडिकल रेजिडेंसी प्रोग्राम जो कि 2 साल से 5 साल के पीरियड का होगा। और सबसे नीचे आ जाएं तो डॉक्टोरल प्रोग्राम है जो कि 3 साल के पीरियड का होगा। मैं आपके साथ यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी शेयर कर देता हूं। ये जो यूनिवर्सिटीज यहाँ पर नोटिफाई की गई हैं, ये यूनिवर्सिटीज बेसिकली स्कॉलरशिप अनाउंस कर रही हैं और मैं आपको प्रोग्राम्स भी दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स ही नोटिफाई किए गए हैं, इनमें आप अपनी फील्ड के रिलेटेड चूज कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज और प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर करने के बाद आई थिंक आप क्लियर हो गए होंगे और हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद स्कॉलरशिप बेनिफिट्स पर बात की जाए। नीचे इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, इसकी अगर बात आ जाए तो आपकी नेटिव कंट्री से बाकू तक जो फ्लाइट होगी वो आज़रबाईजान की गवर्नमेंट अफोर्ड करेगी और जब आपका जो ये पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फिर आज़रबाईजान की गवर्नमेंट बाकू से आपकी नेटिव कंट्री तक रिटर्न फ्लाइट आपको प्रोवाइड करेगी। नीचे आ जाएं तो मंथली अलाउंस की बात आ जाती है जो कि $470 है, जिसमें एकोमोडेशन, डेली एक्सपेंसेस, एजुकेशनल मटेरियल्स कवर है। और आपको ये बात भी नोट करनी है कि जुलाई और अगस्त के महीने में आपको अलाउंस नहीं दिया जाएगा क्योंकि मोस्टली वहां पर वेकेशन होती है आज़रबाईजान में। नीचे आ जाए तो मेडिकल इंश्योरेंस है जिसके लिए आपको $117 दिए जाएंगे और आपका मेडिकल बिल्कुल फ्री होगा। नीचे वीजा एंड रजिस्ट्रेशन है जो कि सिंगल एंट्री वीजा आपको रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान की तरफ से दिया जाएगा कंट्री में एंटर होने के लिए। नीचे आ जाए तो इसकी टाइमलाइन दी हुई है। बेसिकली इसकी जो डेडलाइन है वो 20 अप्रैल से मई 20 तक है 2024। अभी भी आपके पास स्टूडेंट्स 15 से 20 दिन बाकी हैं जिनमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। इसको पीडीएफ फाइल में सेव करके अपने पास रख देना है। अभी हमने सिर्फ नॉमिनेशन लेटर के बारे में बात की है, लेकिन आपको मजीद डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि आपने ये नॉमिनेशन लेटर और डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट करने हैं, तो इसके लिए नीचे एक लिंक दिया हुआ है जो कि मैं आगे वीडियो में आपको इसके बारे में गाइड करूंगा।
लेकिन अभी मैंने पीडीएफ ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है जहां पर मैं ईमेल और कॉन्टेक्ट्स तक रसाई हासिल कर सकता हूं। तो ये है, इसमें आपने अपने कॉन्सुलेट है उसके मुताबिक अपनी कंट्री को चूज करना है। तो इधर आ जाता है पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान, इस पे आपने क्लिक करना है। ये जो है ये कॉन्टेक्ट, ये है ईमेल जो कि इस्लामाबाद एम्बेसी की है, जहां आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वाया ईमेल सेंड करने हैं। नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है व्यूवर्स, ये आपका नेक्स्ट स्टेज है। जब आप नेक्स्ट स्टेज पर एंटर हो जाएंगे, मेरी दुआ है कि आप नेक्स्ट स्टेज पर एंटर हों, तो फिर आप इनको रीड कर दीजिएगा। नीचे अगर हम चले जाते हैं तो एप्लीकेशन क्राइटेरिया है जो कि रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान के अलावा तमाम कंट्रीज एलिजिबल हैं, जो कि लिस्ट में मैंने आपको ऑलरेडी शो करवा दी हैं। वो कंट्रीज एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए। और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपकी कम से कम उम्र 35 साल होनी चाहिए। मेडिकल और ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपकी उम्र कम से कम 40 साल होनी चाहिए। डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए उम्र आपकी कम से कम 45 साल होनी चाहिए। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एप्लीकेशन प्रोसेस है। आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको नीचे दिखाने वाला हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आपने मई 20, 2024 तक शाम के 6 बजे तक सबमिट करा देने हैं। तो नीचे हम चले जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स पर एक्सेस करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर हैं यहाँ पर। तो रिक्वायरमेंट की बात आ जाए तो नॉमिनेशन लेटर जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, डिप्लोमा होगा, सीनियर हाई स्कूल का, ग्रेजुएशन का और मास्टर का। ये आपके लेवल पर डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल को चूज करते हैं। नीचे आ जाए तो मेडिकल सर्टिफिकेट है जिसमें आप हेपेटाइटिस ए, सी और एड्स वगैरह को इंक्लूड करेंगे, इनका टेस्ट होना लाजमी है। नीचे सीवी और रिज्यूम आ जाता है, पासपोर्ट जो कि आपके पास होना चाहिए। अगर बात आ जाए प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज की तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अगर आपके पास आइट्स के 5 बैंड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अगर आपके पास मिनिमम आइट्स के 5.5 बैंड्स हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया कि अगर आपके पास आइट्स नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी चला सकते हैं। नीचे अगर हम चले जाएं तो यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आपके पास रशियन सर्टिफिकेट है तो आप वो भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके पास तुर्किश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं, वो भी रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर तो है ही है, वो आप सबमिट कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद नीचे आ जाए तो मोटिवेशन लेटर है और लोकल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। अगर आपके पास इंटरनेशनल अवार्ड्स है या कोई भी अचीवमेंट है तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो गाइज ये हैं इंफॉर्मेशंस, रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में फुल गाइडलाइन दूंगा और मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर सकता हूँ। नीचे सबसे नीचे आ जाएं तो ये है जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से नॉमिनेशन लेटर पर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर कंट्रीज जो एलिजिबल हैं वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो लिस्ट ऑफ डिप्लोमेटिक मिशंस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान है, इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी एम्बेसी के कॉन्टैक्ट्स तक पहुँच सकते हैं और वहाँ पर आप ईमेल हासिल कर सकते हैं और इस ईमेल के जरिए डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं वाया ईमेल। तो नीचे कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी दिए हुए हैं कि आप इन पर भी कॉन्टैक्ट्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने आज़रबाईजान की स्कॉलरशिप के बारे में बात की है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको फिल फॉर उसका जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम।